छोरे को घर से उठाए के जबरदस्ती न जाए के बड़ा ही आसान है पिया आंखें सेकना हाय कसम तुझे जान की मेरी काहे की मर्दानगी तेरी आया ना औरत का दिल अगर छू के देखना उड़ती चिड़िया के पर गिन के बेरहमी से पकड़ाओ करे क्यों इतनी बेरहमी से पकड़ाओ करे उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा चुई मुई से हिरनिया उई अम्मा काले भेड़ियों से डर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई 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 अम्मा उई अम्मा। और 7:05 हो गए हैं और गाना जो था वो चला गया आज़ाद मूवी का। ये ट्रैक बहुत लोगों को पसंद आता है। फिलहाल हमारे साथ लाइन पर कोई है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? हम अशोक रस्तोगी, ग्राम भदेवा। अरे अशोक जी, पहचान गए। कैसे हैं अशोक जी आप? बहुत अच्छे हैं मैम, इतना धन्यवाद आपका, इतना मतलब पहचानने के लिए। अरे भाई अशोक जी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको भूल जाएंगे भला? नहीं, हम भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं ना, इसीलिए तो रोज ट्राई करते हैं इस समय पे। और इसीलिए तो देखिए आपका फोन लग गया है। आज 28 दिसंबर 2025 7:06 अशोक जी और तरन्नुम जी लगाएंगे आप क्या मेरे नाम के आगे? ना बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा, जी से बात हो रही है हमारी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो अशोक जी और तरन्नुम जी की बात हो रही है 7:06 28 दिसंबर 2025 और ये डायरी में लिख लीजिएगा। जी मैम, जी। वैसे नई डायरी कोई देता है आपको, मतलब नए नव वर्ष की जो डायरी वारी आती मिलती है आपको? हाँ, मिल जाती है कभी कभी। क्या बात है। तो कितनी डायरी इकट्ठा की आपने? मैम डायरी इकट्ठा क्या करेंगे, साल ऐसी डायरी मिलती है कि उसी साल में काम हो जाता है और दूसरे साल फिर मिल जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो डायरी रखे रहते हैं और जब 2025 निकल जाता है तब वो फिर लाके देते हैं कि ये लो ये डायरी, ये काम चला लो इससे। तो कभी कभी ठीक है मैम, हम तो यही कहना चाहेंगे, दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि पुराने साल की शिकवे और गिले भुला के नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सुनने वालों को और आपको भी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि ये गाना आप किसको सुनवाना चाह रहे हैं? मैम गाना हम सभी सुनने वालों को सुनवाना चाह रहे हैं। नहीं मतलब कोई स्पेशल नहीं है? स्पेशल सभी हैं हमारे लिए, पुराने साल में नया साल आ रहा है, सभी तो स्पेशल। जैसे स्पेशल चाय होती है अक्सर हम लोग मंगाते हैं, भैया स्पेशल चाय लेके आना। तो चाय वाला भी सोचता है चलो थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे, ज्यादा थोड़ी सी पत्ती ऐसे करके ऊपर से हाथ से डालता है, हम लोग खुश हो जाते हैं भैया स्पेशल चाय आ रही है। बहुत अच्छा लगा लेकिन अशोक जी आपसे बात करके, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। 7:07 7 पे तरन्नुम में आपका साथ और साथ ही साथ प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप। हेलो FM अशोक जी को डेडिकेट है ये ट्रैक।
देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। तू ही छा गया हो, तू ही छा गया, हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। अंग मिले अरमां खिल गए, पूरब पश्चिम से पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए। प्यार के जमाने मिले, हुस्न के खजाने मिले, जीने के बहाने मिले मन में। हो जो तू आ गया, नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया। जी सजनी पे दिल आ गया। और इधर देखिए फोन आ गया, बात करते हैं। कौन है लाइन पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जिला सीतापुर पतैनापुर मस्जिद के पास से मैं परवीन अंसारी बात कर रहे हैं मैम। सभी सुनने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा नमस्कार मैम। और बताइए आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक है। और हम तो बड़े हैरान है कि अभी लाइन पे हमारे साथ कोई और था, मेरे ख्याल से सुधांशु जी थे। और सुधांशु के बाद ये अचानक से हमें लगा कि सुधांशु की आवाज़ कैसे बदल गई, लेकिन जब आपने बताया कि आप बोल रही हैं तो चलिए कोई बात नहीं, आपसे ही बात हो रही है। फिलहाल बताइए क्या हो रहा है इस वक्त? कोहरा वोहरा पड़ रहा है वहाँ पे? बहुत मन कोहरा पड़ रहा है, बहुत ठंड पड़ रही है। और ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर रही हैं? बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी बना रही हैं? हाँ, बिल्कुल आइए। नहीं, क्या सच में आप बना रही हैं क्या? जी बिल्कुल। अरे वाह, तो चलिए ठीक है, फिर हम आएंगे। ये बताइए गाना किसको सुनवाएंगी? सबसे पहले मैम आपको। क्या बात है? और सभी सुनने वालों को, और मेरी एक छोटी बहन तरन्नुम अंसारी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा अजहान अंसारी, मेरी बड़ी बहन रेशमा अंसारी, सबको सुनवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले हमारे साथ सिराज का भी फोन था गुलाम हुसैन के पुल से, और उनसे बात मेरी नहीं हो पाई है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी होता है कि आप इंतजार किसी और का करते हैं और हेलो कोई और बोल देता है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:20 से, लेकिन अभी फिलहाल शरारत फ्रॉम द मूवी धुरंधर आप तक। रात हुई फिर दिन, फिर से रात हो गई। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नीयत
7:16 हो गए। इससे पहले कि वक्त हो जाए प्रादेशिक समाचार का, जल्दी से बात करते हैं। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते गगनदीप जी। हाँ दीदी। अरे गगनदीप जी कैसे हैं भाई, इतने देर के बाद कॉल किया आपने, बताइए। मिला रहे थे दीदी। अच्छा, मिला रहे थे, तो फोन तो आपका जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फिर प्रादेशिक समाचार का वक्त हो जाएगा। बताइए जल्दी से, कैसे हैं आप? अच्छे हैं दीदी, आप कैसी हो? अरे हम भी अच्छे हैं, और आप भी अच्छे हैं, और सब लोग सच्चे हैं, और आसपास बच्चे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? अपने पापा सुना सन्यासी फिल्म को सुनना चाहते हैं, चल सन्यासी मंदिर। चल सन्यासी मंदिर में सुनना चाहते हैं, इसके अलावा कोई गाना नहीं सुनना चाहते हैं आप? पापा को पसंद है, पापा कहते हैं ये गाना सुनवा दीजिए। अच्छा, पापा कहते हैं यही सुनवाएंगे, मतलब पापा को और कोई गाना पसंद नहीं है? अच्छा लगता है, पापा ने कही थी। अच्छा, आपकी मम्मी को पसंद नहीं है? मम्मी खत्म हो गई थी। ओह, सो सॉरी। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने फोन किया। और ये बताइए, वहाँ का माहौल कैसा, मौसम कैसा है? अभी तो साफ है दीदी, अभी नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और 7:17 हो चुके हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। फिलहाल हेलो FM प्रोग्राम लगातार जारी रह रहा है, और प्रादेशिक समाचार के बाद फिर से आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी पसंद का ट्रैक सुन सकते हैं। सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ विद तरन्नुम। तेरे अंदर में लेकर माला कंठ गौशाला, राम नाम गुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को बताया गौरवमयी उपलब्धियों का वर्ष। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर की लोगों के उत्साह की तारीफ। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ, राम मंदिर ध्वजारोहण का किया जिक्र। तमिल भाषा के प्रचार में काशी तमिल संगमम के आयोजन को बताया महत्वपूर्ण। लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को कहा देश का गौरव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइबर अपराध पर सख्त निगरानी के दिए निर्देश। पुलिस मंथन कार्यक्रम में कहा आने वाली चुनौतियों के लिए रहना होगा तैयार। और राज्य में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। चंदौली, जौनपुर और देवरिया समेत कई जिलों में 30 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश घोषित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया।
आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। श्री मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जज्बे की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के लिए भी वर्ष 2025 यादगार रहा। श्री मोदी ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाले पैरा एथलीटों की भी प्रशंसा की। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की। श्री मोदी ने लखनऊ के शुभांशु शुक्ला का जिक्र करते हुए कहा कि वे पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया बड़ी आशा के साथ भारत की ओर देख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण युवा शक्ति है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, नवाचारों और प्रौद्योगिकी के विस्तार ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई पीढ़ी की नई सोच और नए तरीकों के साथ भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि देश में तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। देश के भीतर भी तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा काशी तमिल संगमम हुआ। इस साल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान तमिल सीखने पर खास जोर दिया गया था। लर्न तमिल, तमिल कराकलम, इस थीम के तहत वाराणसी के 50 से ज्यादा स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाए गए। बच्चों ने तमिल में कविताएं सुनाई, भाषण दिए और अपनी संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई आशाओं और नए संकल्पों के साथ 2026 में प्रवेश के लिए तैयार है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के समापन अवसर पर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और जातीय धार्मिक सौहार्द प्रभावित करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाना जरूरी है। इस क्रम में श्री योगी ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था को और मजबूत करने, विशेषकर सोशल मीडिया और साइबर अपराध पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में आतंकी गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी एवं संगठित अपराध रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का राज कायम करने के लिए जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील पुलिस बल जरूरी है। दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और जो हम सबके जीवन का संकल्प है।
ये कानून का राज ही है जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के मन में, आधी आबादी के मन में जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सब के मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। श्री योगी ने कहा कि राज्य पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अनुदानित धर्मांतरण रैकेट का सफाया करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 को लेकर 31 दिसंबर तक सारी तैयारी पूरी कर लिए जाने के निर्देश दिए हैं। मेला तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण मिले, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल न दिया जाए। माघ मेला 2026 3 जनवरी से 15 फरवरी तक कुल 44 दिनों का होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर कार्यक्रमों का दौर जारी है। आयोजन के दूसरे दिन तत्व कलश, तत्व होम आदि अनुष्ठान संपन्न किए गए। सांध बेला में देव विग्रह पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी प्रतिदिन मंदिर की 3 परिक्रमा करती है। पूजन में लगे आचार्यों के अनुसार ये अनुष्ठान सृष्टि तत्वों को संतुलित करने का वैदिक विज्ञान है। मुख्य आयोजन 31 दिसंबर को होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। पूर्वांचल के सभी जिलों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में इटावा राज्य का सबसे सर्द जिला रहा, जहां आज का तापमान 60 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी जिलों में भी सर्द हवा के चलते गलन बढ़ गई है। मौसम के इस रुख का प्रभाव सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जबकि अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई विमानों की उड़ान रद्द होने की भी खबर है। राज्य सरकार की तरफ से ठंड से राहत और बचाव के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ, फर्रुखाबाद, संभल, कानपुर सहित कई जिलों में शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारियों ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और बेसहारा लोगों को कंबल बांटे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है। अधिकांश जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। शीतलहर के कारण चंदौली, जौनपुर और देवरिया समेत कई जिलों में 29 और 30 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के तत्वाधान में लखनऊ में जारी राज्य स्तरीय बालक हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन खेल प्रतिभा का परिचय दिया। आज पहले मुकाबले में मेरठ मंडल ने चित्रकूट मंडल को 4-0 से पराजित किया। इस प्रतियोगिता में शामिल राज्य के सभी मंडलों का क्वार्टर फाइनल लाइनअप भी तय हो गया है। पहले क्वार्टर फाइनल में 8 टीमों में मुकाबला होगा, जो कल खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को बताया गौरवमयी उपलब्धियों का वर्ष। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर की लोगों के उत्साह की तारीफ। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ, राम मंदिर ध्वजारोहण का किया जिक्र। तमिल भाषा के प्रचार में काशी तमिल संगमम के आयोजन को बताया महत्वपूर्ण। लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को कहा देश का गौरव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया, साइबर अपराध पर सख्त निगरानी के दिए निर्देश। पुलिस मंथन कार्यक्रम में कहा आने वाली चुनौतियों के लिए रहना होगा तैयार। और राज्य में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। चंदौली, जौनपुर और देवरिया समेत कई जिलों में 30 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश घोषित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। उमंग जमेगी महफिल आप सबके संग। डीजे की ताल और मस्ती का शोर। डीजे से जाके बोली भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या बोली, क्योंकि
जेपी को बेस पसंद है। ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी कहीं और। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो 31 दिसंबर की शाम करिए सिर्फ FM रेनबो के नाम। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। और एक बार फिर से शुरू हो चुका है प्रोग्राम हेलो एफएम 7:32 तरन्नुम में आपके साथ सुनते रहिए द हार्टबीट ऑफ लखनऊ। कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे काट दे तू मेरी हीर मैंने दिल से माना तुझे हर वीरवार पीर बाबा से भी मांगा तुझे यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार कट के भी ला जावा तू कहता एक बार हो मैं पुत जट दा हुन पिछे नहीं हटदा दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे यार तेरा सुपरस्टार सुपरस्टार यार तेरा सुपरस्टार सुपरस्टार मैं पुत जट दा मन दा निहार यार तेरा सुपरस्टार मन दा निहार तू मेरे नेड़े नेड़े नहीं तेरे बिन मेरा जी लगदा नहीं मुक चली जिंद मेरी देर ना करी बेबी आई कर देनी हल में सारी मुश्किल रख यकीन just chill जेड़ा आया साडे विच I gonna kill baby are you on यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार दुनिया की सोचूगी साडे बारे है गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे एक काम कर खोल लॉकर कट पे है फिर लॉकर फोन रख लिया बट पुल्ली ना ओदा चार्जर हुन एक बैग तैयार कर करना गल सुन hold on easy डरना take your ID your passport credit card passcode zipper your slipper your fridge ते लग्या sticker your glossy lipper मेरे ਲਈ some liquor करना कोई फिकर just do it everything quicker हुन अपने तू पियो दे कमरे नू ला दे कुंडी नाले मेरे ਲਈ पैक कर थोड़ी रोटी ते पिंडी आज रब ने सुख नाल सारा काम बनाता है तेरे मापियां नू भी टाइम से सो आता है तेरे डॉगी नू मैं नशे वाला बिस्कुट पाता है एक्साइटेड मैं एडा एक्साइटेड मैं एडा एक्साइटेड मैं एडा हनीमून पैकेज बुक कर राता है एक्साइटेड मैं एडा हनीमून पैकेज बुक कर राता है यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार तू मेरी हीर मैंने दिल से माना तुझे हर वीरवार पीर बाबा से भी मांगा तुझे यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे और देसी कलाकार फिलहाल आपके साथ है तरन्नुम आपके साथ हैं प्रोग्राम चल रहा है 7:36 और हमारे साथ लाइन पर कौन है उनसे जल्दी से हम बोलते हैं हेलो हेलो जी कौन बोल रहा है हम सर्वेश कुमार राज बोल रहे हैं लखीमपुर जिला टेरी पोस्ट ढोकली ग्राम मजरा पेटा ब्लॉक से। सर्वेश जी हमें लगा कि आप हमारे सर्वेश बोल रहे हैं मतलब हम लोग के साथ भी सर्वेश है ना।
हाँ हाँ हाँ। तो कैसा लगता है अगर कभी आप सुनते हैं कि सर्वेश आपके साथ हैं, तो आपको ये फीलिंग आती है कि जैसा लगता होगा कि आप हम लोग के साथ हैं, ऐसा लगता है कभी? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, और हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए इस वक्त क्या चल रहा है घर में? इस समय में तो घर में अभी आग जल रही है, वही ताप रहे हैं खाना वाना खा के। आए हाय, खाना वाना खा के आग को ताप रहे हैं। फिर चाय वाय भी पिया आपने? नहीं। हाँ, इससे पहले चाय पी थी, ठंडी बहुत इसमें है। हाँ, तो चाय तो आप उन्हीं से बनवाते होंगे अपनी क्या बोलते हैं, वाइफ से, अपनी पत्नी से? वो नहीं, बच्चे हैं तो वो ही बना डालते हैं, बच्चे। अच्छा, बच्चे बड़े हो गए आपके? हाँ। तो आप कितने बड़े हो गए फिर? आप कितने बड़े हैं, बताएंगे आप? अरे हमारी तो मतलब सब होगी 45 की। अरे तो 45 साल कोई ऐसी थोड़ी ना एज होती है, तो अभी आप जवान है, बिल्कुल यंग है, तो दंड बैठक लगाते नहीं? अरे ये तो खेती किसानी में चलता ही है। चलता ही है, सही बात है। कितना अच्छा लगता होगा मेड़ के ऊपर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। इसमें तो काम तो है ही। मेड़ के ऊपर दौड़ते हुए जाते नहीं? हाँ। तो किस चीज की फसल उगाई है आपने? गेहूं है और गन्ना है। गेहूं है, गन्ना है, वाह 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 वाह, क्या बात है। और ये बताइए, लोग कह रहे थे कि वो पाला पड़ रहा है, अगर कोहरा बहुत पड़ने लगा तो जो फूल आ गए हैं सरसों के ऊपर वो फिर नुकसान हो जाएगा, ऐसा है क्या कुछ? हाँ मैडम, जो पाला पड़ता है कोहरा तो सरसों को नुकसान करता है, मगर गेहूं की जो फसल है उसको फायदा करता है गेहूं को। तो मतलब क्या किया जाए फिर? गेहूं को बचाया जाए या फिर सरसों को बचाया जाए, बताइए। गेहूं में नुकसान नहीं होता है, मगर सरसों को बचाने के लिए तो उपाय है कि दवा आती है कुछ फूल बचिया के लिए, तो स्प्रे करी जाती है। अच्छा अच्छा। और कितनी मोहब्बत होती है अपनी फसल से, नहीं? अरे फसल जो इसमें सरसों जो है सर फूल खड़ी है तो बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि बस उसको घर ही के अंदर रख लें, ऐसा लगता है ना, ऐसी वाली फीलिंग्स आती है। गेहूं की भी फसल बहुत बढ़िया लहलाती है। मान लिया कि कोई 4 अंगूर है, कोई 1 फुट का हो गया है पौधा, तो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और गाना आप किसे सुनाना चाहते हैं? गाना हमारे एक हैं राजेंद्र प्रसाद राज हैं, और हमारे साढ़ो यहीं पे रहते हैं, राकेश राज हैं। वो भाई बहुत मतलब कहते हैं कि। और 7:42 हो गए हैं। लाइन पे हमारे पास बहुत दूर से किसी की आवाज कह रही है हेलो। आइए आपसे भी उनको हम उनका तारुफ कराते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? ये मोहम्मद आसिफ अंसारी बात कर रहा हूँ, हैदराबाद तेलंगाना से मैडम। क्या बात है, हैदराबाद में क्या कर रहे हैं आसिफ? सिलाई का काम कर रहे थे, अभी शॉप बंद करके जा रहे थे, कॉल लगा रहे थे। तो मतलब नए साल में आपको अपने शहर की याद नहीं आ रही है? आती तो है शहर की, लेकिन एफएम सुनते हैं तो इतनी नहीं आती, लग तो वही रहता है कि ऐसा लगता होगा कि आप अपने शहर में है ना? एफएम सुनते हैं तो वही लगता है। अच्छा, तो आसिफ ये बताइए कि तेलंगाना में इस वक्त कैसा मौसम है? मौसम गर्मी हो रही है, हल्की गर्मी हो रही है। हाँ। और यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं ना वो यही कह रहे हैं, क्या करें मैडम, आग ताप रहे हैं। उधर से इधर आ जाए जब मौसम अच्छा हो जाता है तो चले जाते उधर। सही बात है। तो आसिफ ये बताइए कि वहाँ की जो क्या बोलते हैं बिरयानी है हैदराबाद की, वो मुंह में पानी आ रहा। नहीं, वो मतलब यहाँ से अच्छी है, लखनऊ से अच्छी बिरयानी क्या वहाँ? अब लखनऊ के हैं तो अच्छी तो इधर की है, उधर की अच्छी है। हाँ। लेकिन हमने तो हैदराबादी बिरयानी खाई, तो हमें तो भाई उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अपने लखनऊ की है। या तो ये कहिए कि नहीं, हैदराबाद में आके खाओ ना तो। अच्छा, हैदराबाद में आके खाओ। और वो जो केले के पत्ते पे, केले के पत्ते पे, वाह 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 वाह, क्या बात है। और इडली चटनी, ओहो, इडली डोसा चटनी सांभर, ये सब मेरा फेवरेट है, बहुत फेवरेट है मेरा, बहुत पसंदीदा। पे कंगन पूरा ज्वेलरी का सामान बहुत अच्छा रहता है, आर्टिफिशियल का। सही बताइए। हाँ, तो ये बताइए कि कहाँ पर आया जाए? चार मीनार जाए कंगन के लिए कि बिरयानी खाने कहाँ जाए? और साथ ही साथ आते तो किधर भी आओ, बिरयानी भी मिलती है। और नक्को बोलते हैं ना? नक्को नक्को। और हाँ को क्या बोलते हैं? आउना। तो अभी तो नक्को, और फिर बात के लिए आउना, ठीक है? आउना। और आसिफ बताइए, हाउ भी बोलते हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसे? जैसे अच्छा जी बोले तो। अच्छा, तो आप सुन रहे हैं रेनबो से, कैसे बोलेंगे हैदराबाद में? इकड़ा की रावाले।
एक लगी रहा अरे मैं 5 साल हो गए इधर हैदराबाद में। हाँ, आपकी जो बोली है ना उसमें जो वो टच हैदराबाद का ही आ गया है। पूरा बोलना नहीं आता क्योंकि थोड़ा जुबान फंस जाता है, लेकिन आता है मेरे को। लेकिन अच्छा लग रहा है आसिफ, आप वहाँ पे हैं और आपने कभी इधर घूमने। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो नक्को फिल्म सिटी घुमाते इधर। हाँ, रामोजी फिल्म सिटी बहुत अच्छी जगह है। नक्को 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 नहीं, अभी आऊँ ना आओ ना आओ ना। चलिए आसिफ, बहुत अच्छा लगा आपने हमें कॉल। मेरे दोस्त हैं, मेरे बाराबंकी के, उनके नाम ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। एक मेरे भाई है मोहम्मद तालिब अंसारी, और एक है मोहम्मद फैज और सिराजुद्दीन अंसारी, रामपुर कटरा के। क्या बात है, वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक्चुअली मैं रहने वाला राजा कटापोट अहमदपुर जिला बाराबंकी का हूँ। जी 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 जी, लेकिन अब वही है ना कि काम के लिए तो वो करनी पड़ती है ना, हिजरत जिसे कहते हैं। आओ ना तो चलिए आसिफ, बहुत अच्छा लगा और दोबारा जरूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। चुप पे घर में बैठत जा रजैया ओढ़ के। ये भैया बहनी, नए साल में चारों खेती धुंधल का छावा बा, पाला पड़त बा, तो कहाँ जाबा, क्या करबा हो? मुला नवा साल तो मनावई कपरी, इंतजाम तो कुछ कराइन कपरी। तो भैया इंतजाम तो भरपूर बा। कहाँ बा? FM रेनबो पा। जेपा FM रेनबो लगावा और नवा साल हनावा बनावा। This is something special. To all the parties and all the pajamas, this is Patiala House. लौंग दा लिशकारा, ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी एवें चमका दिल साडा, कि दिख गया प्यार ये पटियालवी। हो जब से दिल हारा, ओ बदला में सारा का सारा, ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा, ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी। यार है पटियालवी। पटियाला पैग लगा के नाचूंगा, पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा, हीरे मेरी जुल्फे तेरी, मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती हैं। रंग दा लिशकारा, ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी एवें चमका दिल साडा, कि दिख गया प्यार ये पटियालवी। जब से दिल हारा, ओ बदला में सारा का सारा, दिलदारा, ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी। ओए होए पटियाला पैग लगा के कहंदा है, कल्ले मिलो तो चुपिए रहंदा है, चन्ना मेरे छड्डो परे, मिश्री सी मीठी गुड़ सी बातें रहने दे। लौंग दा लिशकारा, ओ बेबी तेरा, ओ बेबी एवें दिख गया प्यार ये पटियालवी। बातों से तेरी बातें बनी हैं, आखिर से चुपके मेरे कानों में कह दे। बातें तो मेरी चुप हो गई हैं, आज जो भी सुनना है वो आँखों से सुन
disturb you when I'm talking. अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी थी, वो दिलने वाली जुत्ती सूट पर आंधी। खेतों में जाके छेड़ा था जिसने, उसकी भी यादें कहाँ दिल से है जाती। गजरा लगा के वो मैं क्या जी कहती है, ये पींग मेरे दिल में भी उठती ही रहती है। हीरे मेरी कोठे ते आ, मंजी ते बैठा तैनू रज रज वेखा। ओए लौंग दा लश्कारा, ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी एवे चमका दिल साडा। के दिख गया प्यार ये पटियाल दी। ओ जब से दिल हारा, ओ बदला मैं सारा का सारा। ओ बेबी जिवे गबरू दिलदारा, ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल दी। और 7:55 हो गए हैं और इससे पहले कि हम आपसे कहें टाटा बाय फिर मिलेंगे, जल्दी से बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर कोई है। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? सर हम मनोज कुमार, जिला लखीमपुर खीरी, ग्राम बेहटा से बोल रहे हैं। मनोज कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे हैं कि ठीक हैं आप? हाँ, अच्छे भी है ठीक भी है सर। ठाक हैं? ठाक हैं कि नहीं है? जी अच्छा, ठाक भी हैं। होता है ना, हम लोग बात करते हैं और बताओ सब ठीक ठाक, तो हमने हाँ, सोचा कि हम लोग कह देते हैं हाँ हाँ सब ठीक ठाक, तो ठाक का मतलब हमने सोचा कि मनोज जी से पूछें। जी और मनोज जी ये बताइए कि अभी जल्दी जल्दी बताइए कि आप क्या करना चाह रहे हैं इस टाइम? सर गाना हमें सुनवा दीजिएगा। हाँ, किसको सुनवाएंगे आप? सिर्फ अपने खुद सुनेंगे? नहीं सर, तरन्नुम मैम को। हाँ हाँ हाँ, कौन तरन्नुम मैम? कौन तरन्नुम? जो बोल रही है सर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर हमारे भाई उत्तम कुमार हैं। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। और हमारे भाई राहुल कुमार हैं। मतलब सिर्फ भाई को सुनाएंगे और तरन्नुम और खुद सुनेंगे, मतलब दुनिया कान बंद कर ले अपने? नहीं सर, बताने तो दो। अच्छा बताइए। एफएम की पूरी टीम को और जितने लोग जहाँ तक आवाज जा रही सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज जी, वक्त बहुत कम है, प्रीति आ चुकी हैं, बहुत ही प्रीटी लग रही हैं, रेड कलर का स्वेटर पहना हुआ है उन्होंने। और इसी ट्रैक के साथ तरन्नुम को दीजिए प्रोग्राम हेलो एफएम को वाइंड अप करने के लिए इजाजत। इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात किसी और दिन किसी और वक्त। और बस आप हमारे रोजा बन के रहिए, जैसे कि जावेद अली कह रहे हैं, तू मेरी रोजा। चलते हैं, शुभ रात्रि, शुभ खैर एंड गुड नाइट। दिल का शिकारा, चाहत में यारा, हो गया रंग रेजा। तू मेरी रोजा, दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा। तू मेरी रोजा, दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा। सागर की लहरों में प्यार का जो नगमा वो तू है। ख्वाबों के शहरों में दूर दूर तेरा जादू है। मेरे दिल की तू मलिका, बादशाह में तेरे दिल का। तू सफर है चाहत का, रास्ता में मंजिल का। तू जो हाँ कह दे हाँ कह दूंगा, कह दे माँ कह दूं, ओके हो जाना हूँ। जब से मिली है मौजा ही मौजा। तू मेरी रोजा, दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा।
गजल के शेरों